नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे के अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। चाहे वो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो डी ग्रुप में हो, एनटीपीसी में हो, आरआरबी जेई में हो, सीनियर सेक्शन में हो, टेक्नीशियन में हो, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या लोको पायलट में हो, आरपीएफ में हो, एसआई में हो, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे आरएस है उसमें भी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सीईटी है, राजस्थान पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है, ग्राम सेवक पटवारी है, सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, अदर क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सको। तो देखो, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, यानी कि आप जब भी सेमीकंडक्टर में कौन सा मटेरियल मिलाओगे कि जिससे आपके पास में पी प्रकार का सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस प्रकार का मटेरियल मिलाओगे। 5 संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है, 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता को, दोनों प्रकार के यौगिक, इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे पहले तो मैं अर्धचालक के बारे में बात करूं तो अर्धचालक होता क्या है, सेमीकंडक्टर होता क्या है। अर्धचालक की बात करें यानी कि सेमीकंडक्टर, इस प्रकार का पदार्थ जो कुचालक और चालक के बीच का गुण धर्म रखता हो, यानी कि वह पदार्थ जो चालक एवं कुचालक के बीच का गुणधर्म रखता हो, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। यानी कि वह पदार्थ जो चालक और कुचालक के बीच का क्या रखे, गुण धर्म रखे, वो क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। जैसे अगर मैं अर्धचालक की बात करूं, कैसे रखेगा। अगर यदि अर्धचालक को आपने क्या किया भाई, सामान्य अवस्था या 0 केल्विन तापमान पर कुचालक कैसे काम करेगा, ये पदार्थ कैसे काम करेगा, कुचालक की तरह कार्य करेगा। कैसे काम करेगा, कुचालक की तरह। अगर आप इस अर्धचालक के पदार्थ को आपने क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया या ऊर्जा दे दी, ऊर्जा देने पर या तापमान आपने कितना कर दिया, 300 केल्विन कर दिया, तो ये कैसे काम करेगा, चालक की तरह कार्य करेगा। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में देखो तो आप ये कह सकते हो कि इस प्रकार का पदार्थ जो कुचालक, सामान्य अवस्था या 0 केल्विन पे कुचालक की तरह कार्य करे, लेकिन ऊर्जा देने पर या तापमान बढ़ाने पर चालक की तरह कार्य करे, इस प्रकार की दोहरी प्रवृत्ति वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। अब बात करते हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार का होता है। अर्धचालक के अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। एक तो आपके पास में शुद्ध अर्धचालक होता है, दूसरा आपके पास में होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक की अगर बात करें तो इस प्रकार का अर्धचालक जो सिलिकॉन जर्मेनियम का, केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही बना हो। अशुद्ध अर्धचालक में क्या करोगे आप, शुद्ध में अशुद्धि मिलाओगे, शुद्ध में अशुद्धि मिलाओगे तो उसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और जो अशुद्धियां मिलाओगे वो कौन कौन सी मिलाओगे, या तो त्रिसंयोजी मिलाओगे, थर्ड ग्रुप की मिलाओगे आवर्त सारणी से, या 5वें ग्रुप की मिलाओगे। थर्ड ग्रुप की मिलाओगे तो आपके पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और 5वें ग्रुप की मिलाओगे तो आपके पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। थर्ड ग्रुप में कौन कौन से मिलाओगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। और एन टाइप में मिलाओगे कौन कौन से मिलाओगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
और बिस्मिथ मिलाओगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? पी टाइप में कौन सी अशुद्धियां मिलाओगे? त्रिसंयोजी, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों ना हम अर्धचालक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अर्धचालक की हम पूरी बात करें। तो देखो अर्धचालक से रिलेटेड इसका कंसेप्ट सभी का क्लियर करें, बाकी एग्जाम में भी आए तो आपको ऐसे फील नहीं हो कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, यानी कि सभी के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। अर्धचालक की बात कर रहे थे, आप सभी को पता है कि अर्धचालक क्या होता है कि इस प्रकार का पदार्थ जिसमें कुचालक और चालक दोनों के गुण धर्म क्या हो? विद्वान हो, क्या कहलाएगा? अर्धचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धचालक कहलाएगा। अर्धचालक की अगर नॉर्मली बात करें हम तो अर्धचालक यानी कि सामान्य अवस्था या 0 केल्विन पर कैसे काम करेगा? कुचालक की तरह। सामान्य अवस्था या तापमान क्या कर दो? 0 केल्विन कर दो तो कैसे काम करेगा? कुचालक की तरह। लेकिन यदि आप इसकी ऊर्जा बढ़ा देते हो या तापमान बढ़ा देते हो, ऊर्जा बढ़ा दोगे या आप क्या कर दोगे? ऊर्जा दे दोगे या तापमान बढ़ा दोगे तो आपके पास में कैसे काम करेगा? चालक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? चालक की तरह कार्य करेगा। इस प्रकार की दोहरी प्रवृत्ति वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अर्धचालक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे अर्धचालक में कौन कौन आता है? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैल्शियम आर्सेनिक इत्यादि। अगर आपसे बोले कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है, और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपके पास में 32 होता है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो कंप्यूटर की चिप होती है, कंप्यूटर की जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। ये इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस सिलिकॉन की जो संयोजकता वो क्या होती है? +-4 होती है। कितनी होती है? +-4 होती है। अगली अगर हम बात करें जर्मेनियम की तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d से पहले हम 4s में बढ़ते हैं और उसके बाद में 3d में बढ़ते हैं, यानी कि 4p2। यानी कि देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतना ही परमाणु क्रमांक है। ठीक है, इनको योग करके देखोगे तो देखो इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी संयोजकता भी क्या होती है? +-4। तो तुमसे पूछे कि अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है? +-4 होती है। और अर्धचालकों में कौन सा बंध बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि सहसहयोजी बंध बनता है। सहसहयोजी क्या बनता है? बंध बनता है। अगली अगर हम बात करें कि अर्धचालक कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अर्धचालक कभी भी किसका पालन नहीं करेगा? ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम ये कहता है कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ओम ये कहता है कि अगर मैं कार्य करूंगा तो सबसे पहले मेरा तापमान क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तापमान वेरी होता रहता है, इसलिए ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जो कंप्यूटर की चिप है आपके पास में, कंप्यूटर की चिप यानी कि आईसी है, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, अर्धचालक की बनी हुई होती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें अर्धचालक की तो बोले कि अर्धचालक ऊर्जा स्तर के आधार पर अर्धचालक कैसे कार्य करता है? यानी कि ऊर्जा के स्तर पर आधार पर, ऊर्जा स्तर के आधार पर अर्धचालक, अगर ऊर्जा स्तर की बात करें हम तो ऊर्जा स्तर के आधार पर अर्धचालक कैसा हो जाएगा भाई? आपके पास में ऊर्जा स्तर के आधार पर अगर आप 0 केल्विन तापमान देते हो, T बराबर में क्या है? 0 केल्विन है। ठीक है,
तो ये तुम्हारे पास में क्या है, बैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और ये आपके पास में क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो ये आपके पास इस कंडीशन में ये क्या रहेगा, खाली रहेगा, इम्पेटी रहेगा। तो क्या इस बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये अच्छे कुचालक की तरह कार्य करता है, ठीक है। और यहां पे इसका जो एनर्जी बैंड गैप है, बैंड गैप है, वो लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। यानी कि होता तो ये 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट टू 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट या 1 to 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसको लगभग हम क्या कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कह सकते हैं। इसको लगभग हम क्या कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कह सकते हैं। अब यदि आप तापमान बढ़ा दोगे, तापमान बढ़ाओगे, तो आपके पास में तापमान बढ़ा दिया 300 केल्विन, तो जो बैलेंस बैंड था और कंडक्शन बैंड था वो नजदीक आ जाएंगे। तो बैलेंस बैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो ये कैसे काम करेगा, चालक की तरह कार्य करेगा, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, चालक की तरह कार्य करेगा। अगर बात करें कि आपने अर्धचालकों के यानी कि सेमीकंडक्टर का आपने तापमान बढ़ाया, तो तापमान बढ़ाया तो चालकता क्या हुई, चालकता बढ़ती है। और प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता घटती है। रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ताप गुणांक है, ताप गुणांक क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अर्धचालक कितने प्रकार का होगा अभी, अर्धचालक 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा आपके पास में शुद्ध अर्धचालक और एक होगा अशुद्ध अर्धचालक। फर्स्ट आपके पास में क्या होगा अभी, शुद्ध अर्धचालक। इसको आप इंटेंसिटिक सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, इसको आप नेज सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आंतरिक सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सभी इसी के नाम है। दूसरा होता है आपके पास में अशुद्ध अर्धचालक, इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, एक्सटेंसिटिक सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। या इसको अपदर्वी सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, या बाह्य सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। शुद्ध का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार का सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और केवल जर्मेनियम का ही बना हुआ हो, क्या कहलाएगा, शुद्ध सेमीकंडक्टर कहलाएगा। शुद्ध में जैसे सिलिकॉन यानी कि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो ये 4 ही बंद बनाएंगे। और ये चारों बंद कौन से होते हैं, सहसंयोजी बंद होते हैं। कौन से होते हैं, सहसंयोजी बंद होते हैं। तो ये आपके पास में शुद्ध सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसमें नंबर्स ऑफ, शुद्ध सेमीकंडक्टर में हमेशा ध्यान रखना, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर्स ऑफ होल्स हमेशा बराबर होते हैं। होल्स हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाता है, शुद्ध सेमीकंडक्टर कहलाता है। यानी कि ये आपके पास बंद है सहसंयोजी बंद। देखो जब ये सामान्य या 0 केल्विन पे होती है आकृति, तो इसमें कोई बंध नहीं टूटता, तो ये कुचालक की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो ये बंध टूट जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के क्या बनेंगे, युग्म बनेंगे, और ये चालक की तरह कार्य करता है। लेकिन कंपटीशन में केवल ये पूछा जाता है कि शुद्ध अर्धचालक में होता है, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर्स ऑफ होल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बात करें अशुद्ध की, तो अशुद्ध सेमीकंडक्टर कब होता है कि जब आप शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाओगे,
अशुद्धियां मिलाओगे। शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाओगे भाई? अशुद्धियां मिलाओगे, अशुद्धियां मिलाओगे। और वो अशुद्धियां कौन कौन सी मिलाओगे? या तो त्रिसंयोजी मिलाओगे या आप पंचसंयोजी, ये अशुद्धियां मिलाओगे। और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को भी क्या कहोगे आप? डोपिंग कहोगे। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। किसी भी अर्धचालक में जितनी ज्यादा अशुद्धि मिलाओगे उसकी चालकता उतनी ही बढ़ेगी और प्रतिरोधकता उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो आगे अगर हम बात करें, अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट कौन सा होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगली अगर हम बात करें तो देखो, अशुद्धियों के आधार पर अशुद्धियों के आधार पर सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा जाता है, या दो प्रकार का होता है। बांटा जाता है। कौन कौन सा है वो भी आपके पास में? यानी कि एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है आपके पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप कब होता है और एन टाइप कब होता है? कि जब भी आप अशुद्ध सेमीकंडक्टर की बात करते हो, अशुद्ध अर्धचालक की बात करते हो, तो आपके पास में जो अशुद्धियां हुई वो कौन सी हुई? शुद्ध में कैसी अशुद्धियां मिलाओगे? शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक में कैसी अशुद्धियां मिलाओगे भाई आप? शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाओगे। त्रिसंयोजी अशुद्धियां, और कौन सी? पंचसंयोजी। और कौन सी अशुद्धियां मिलाओगे? त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाएंगे। त्रिसंयोजी और पंच संयोजी अशुद्धियां। टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे। ठीक है, टेट्रावैलेंट आवर्त सारणी की कौन सी होती है भाई? कहां से मिलाओगे? आवर्त सारणी के थर्ड ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? थर्ड से। और इसमें क्या क्या होगा आपके पास में? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम होगा। और इसे मिलाओगे तो ये आपके पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाओगे, यानी कि फिफ्थ आवर्त सारणी का पांचवा ग्रुप, आवर्त सारणी में जाना और उसका पांचवें ग्रुप मिलाओगे तो आपके पास में कौन सी अशुद्धियां है? पंचसंयोजी। क्योंकि त्रिसंयोजी का मतलब इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और पंचसंयोजी का मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कौन कौन सी अशुद्धियां हैं? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, इसको सुरमा भी बोलते हैं, और ये बिस्मिथ है। इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम किसी एक की बात करें कि आपसे बोले कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा भाई आपके पास में? पी टाइप सेमीकंडक्टर जब किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में, शुद्ध अर्धचालक में, प्योर अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने की त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने के बाद प्राप्त जो सेमीकंडक्टर है उसे क्या कहोगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाओगे। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम मिलाओगे।
और इनके सभी के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैंने देखो इसकी प्रक्रिया बताई कि ये शुद्ध सेमीकंडक्टर है आपके पास में, ये सिलिकॉन वाला, ठीक है, ये आपके पास में क्या है? शुद्ध सेमीकंडक्टर है। आपने यहाँ पे ऐशोदिया मिलाई त्रिसंयोजी, यानी कि जिसके बाह्यतम कोश में क्या होगी? जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे मानो आपने बोरॉन मिला दिया। क्या मिला दिया? बोरॉन मिला दिया। ये ऐशोदिया है, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे साझा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा, लेकिन यहाँ खाली जगह बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं? होल्स बोल दो, कोटर बोल दो, या छिद्र बोल दो। देखो अब इस संरचना में देखो, इस संरचना में क्या ज्यादा है? होल्स ज्यादा है, तो नंबर्स ऑफ होल्स ज्यादा है किससे? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। अब ये जो बंध टूट रहा है, ये किसकी वजह से टूट रहा है? इस होल्स की वजह से टूट रहा है, क्योंकि ये बंध टूटेगा तो यहाँ होल्स बन जाएगा, और यहाँ से ये बंध टूटेगा तो यहाँ होल्स, यानी कि ये पूरी क्रिया, ये पूरे बंध टूटेंगे बनेंगे, टूटेंगे बनेंगे, किसके कारण से? होल्स के कारण से। तो आप बताओ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण से होगा? होल्स के कारण से होगा। किसके कारण से होगा? होल्स के कारण। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर, बहुसंख्यक वाहक भी कौन है? होल्स है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है? ग्राही कहा जाता है, एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। ऐसे ही यदि आपको एन टाइप की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपके पास में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप शुद्ध सेमीकंडक्टर में, शुद्ध अर्धचालक में कैसी अशुद्धियां मिलाओगे? पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाओगे। और ये पंचसंयोजी अशुद्धियां कौन सी होती है? जो आवर्त सारणी का 5वां ग्रुप होता है, 5th ग्रुप होता है। और कौन कौन से होते हैं इसमें? फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और बिस्मिथ। इसको किसी को भी मिला लो, इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास में शुद्ध सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन वाला ही ले लेते हैं, और ये मेरे पास में क्या है भाई? ये मैंने शुद्ध में किया, लेकिन इसमें मुझे अशुद्धि मिलाई। अशुद्धि मिलाई तो कौन सी मिला दी? कोई भी आप मिला लो इसमें से जो आपको अच्छी लगे। यानी कि इनके सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने यहाँ पे अशुद्धि मिला ली, ये सहसोजी बंधों से बंधा हुआ है। यहाँ पे अशुद्धि मिला ली हमने फास्फोरस। तो देखो ये इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। कोई सा भी मिला सकते हो आप। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन से तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे बंध बना लेगा, एक इससे, लेकिन एक एक्स्ट्रा रह जाएगा। इसको क्या बोलोगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोल दोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दोगे। ठीक है, तो अब देखो जो इस बंध में अधिकता है, ज्यादा कौन है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इस संरचना में, और नंबर्स ऑफ होल्स क्या है? कम है। तो देखो यहां पे जो बंध टूटेगा वो किसकी वजह से टूटेगा? इस मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो एन टाइप में जब धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है? होल्स होता है। और एन टाइप को क्या कहा जाता है? दाता कहा जाता है। और एन टाइप में कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है? पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती है, जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अर्धचालक से, सभी कंप्लीट हो जाएंगे जी। आप वो कोई भी एग्जाम दो, क्यों ना आप आईएएस का क्यों ना दो, अगर अर्धचालक से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी पूछ सकता है इसमें से। तो देखो इससे अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है आपके पास में? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, टनल डायोड है एक। टनल डायोड एक क्या है भाई? ये आपके पास में ये है टनल डायोड। क्या है ये?
टनल डायोड है, यानी कि जो पी टाइप और एन टाइप पड़ा, पीएन को मिला के पीएन जंक्शन बनता है, और पीएन जंक्शन को ही क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं, और ये डायोड के प्रकार में से है टनल डायोड। ठीक है, डायोड के प्रकार में से बहुत सारे डायोड होते हैं, शॉटकी डायोड हुआ, टनल डायोड हुआ, वृक्टर डायोड हुआ, एलईडी हुआ, फोटो डायोड हुआ, बहुत सारे प्रकार के डायोड होते हैं। तो देखो ये आपके पास में टनल डायोड है। टनल डायोड हमेशा ध्यान रखना, टनल डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव प्रतिरोध होता है। ठीक है, फास्ट स्विचिंग होती है, फास्ट स्विचिंग होती है। ठीक है, टनल डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टनल डायोड में पीएन जंक्शन में अधिकतम डोप्ड होता है, अधिकतम क्या होता है, डोपिंग होती है, बहुत अधिक डोप्ड होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन डायोड, नहीं ऋणात्मक होता है, ये ऑप्शन गलत है। धीमी स्विचिंग नहीं, फास्ट स्विचिंग होगी, ये भी क्या है, गलत है। प्रवर्धक समाधिक, ये भी नहीं है। अगला है अत्यधिक डोप्ड किया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है, राइट आंसर है इसका डी, इसका राइट आंसर है। लेकिन टनल डायोड टूनिंग इफेक्ट सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसके अलावा इसका क्वेश्चन अदर एग्जाम में पूछा गया है कि टनल डायोड का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, इसका अभिलक्षण कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अभी अभी हमने आप बताया था कि अर्धचालक की शब्दावली में डोपिंग होता है। डोपिंग क्या होती है, किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। जस्ट मैंने एग्जांपल में दिया था, अर्धचालक पदार्थ में शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया नहीं, अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया। अगला है अधशुद्धता, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, भारी परमाणु को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, बाइसिंग विभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, यानी कि अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं, अशुद्धि मिलाते वो प्रक्रिया है। अशुद्धता प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया, राइट आंसर बी है इसका, यानी कि यहाँ पे बढ़ाने की प्रक्रिया है, ना ही कौन सा है आपके पास में भारी परमाणु को बढ़ाने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। बाइसिंग विभव बढ़ाने की प्रक्रिया, ये भी क्या है, गलत है। तो डोपिंग होता क्या है, जब भी किसी अर्धचालक में आप अशुद्धि मिलाओगे, अशुद्धि मिलाओगे तो उस चालक की चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, ध्यान रखना। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो एक गुरुत्व परिपथ जिसमें आईसी चिप भी कहा जाता है, और एक छोटे प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में एक समूह है जो बनता है। आईसी किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। तो देखो ऑप्शन देखो, कॉपर नहीं, कॉपर से नहीं बनेगी आईसी। सिलिका मिट्टी होती है, इससे भी नहीं बनेगी। सिलिकॉन यानी कि बी इसका राइट आंसर है, डी भी नहीं है, क्रोमियम भी नहीं है। तो कंप्यूटर की जो चिप है, आईसी है या अदर आईसी है, किसी भी पीसी बोर्ड पर कोई भी आईसी होती है, यानी कि आप मोबाइल वगैरह खोलोगे तो पीसी बोर्ड पर आपके पास में जो आईसी है वो सभी किसकी है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, तो किस में किया जाएगा, मध्यस्थ में नहीं, अर्धचालकों में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैल्शियम आर्सेनिक और भी बहुत सारों का किया जाता है। चालक में आपके पास में, चालक में भी नहीं किया जाता, तो राइट आंसर बी है। चालक क्या है आपके पास में, चालक में गोल्ड है, एजी है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, टंगस्टन है, एचजी है, पारा है, आगे भी बहुत सारे हैं आपके पास में, यानी कि नाइक्रोम वगैरह वगैरह। जिस भी परमाणु के बातम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से, वो सभी क्या है, चालक है। विस्वाक यानी कि कुचालक, कुचालक भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। कुचालकों में भी आंसू जल है, लकड़ी है, कागज है, रबड़ है, पीवीसी है, ये सभी हीरा है, ये सभी किसमें, कुचालकों में है। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश उत्सर्ग डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन को छोड़ता है। टेलीविजन से कौन सी रे छोड़ता है, एलईडी। पैराबैंगनी किरणें नहीं, रेडियो तरंगे, राइट आंसर है बी, यानी कि रेडियो तरंग छोड़ता है। एक्सरे ये भी नहीं छोड़ता, दृश्य प्रकाश भी नहीं छोड़ता है। एलईडी होता क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। एलईडी एक प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला डायोड है। ये आपके पास में डायोड है, एलईडी है,
ये प्रकाश को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। एलईडी को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता है। इससे आगे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एलईडी से जो मटेरियल किस किस के कौन कौन से मटेरियल से बनी होती है एलईडी, गैल्शियम आर्सेनिक से बनी होती है, गैल्शियम आर्सेनिक फास्फोरस से बनी होती है, गैल्शियम आर्सेनिक एल्यूमिनियम से बनी होती है, सिलिकॉन कार्बन से भी बनी होती है, और इनके अकॉर्डिंग ही इनका क्या होता है, कलर होता है। और एलईडी का उपयोग लाइट सोर्स में किया जाता है, जैसे जितने भी लाइट सोर्स है वो सभी में किसका उपयोग किया जाता है, एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायोड को एक रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड को किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है, देखो रेक्टिफायर में, हाँ डायोड को एज ए रेक्टिफायर उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक फायर गलत है, एम्पलीफायर भी गलत है, प्यूरीफायर भी गलत है। देखो डायोड होता है ये आपको एज ए रेक्टिफायर के रूप में भी उपयोग में किया जाता है। डायोड यानी कि ये इससे डायोड बनता है, ये आपके पास में पीएन जंक्शन है, पी टाइप और एन टाइप को दोनों को मिलाओगे तो ये पीएन जंक्शन है। तो डायोड के दो टर्मिनल वो एनोड और कैथोड हो गए, ठीक है। नॉर्मली सिंबल डायोड का ये है। और डायोड क्या करता है, एसी को किस में बदलता है, डीसी में। ये डीसी अशुद्ध होती है। तो इसी प्रकार से रेक्टिफायर भी क्या करता है, डायोड की तरह काम करता है। रेक्टिफायर क्या होता है, जब वह एसी को किस में कन्वर्ट करे, एसी को किस में कन्वर्ट करे, डीसी में कन्वर्ट करे। लेकिन वो डीसी कैसी होती है, अशुद्ध डीसी होती है। कैसी डीसी होती है, अशुद्ध डीसी होती है। और इस अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदलते हैं तो फिल्टर का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, किसका उपयोग करोगे, फिल्टर का। ये शुद्ध डीसी होगी, ध्यान रखना। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से भी पूछ ले, रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि अगर हम बात करें, इको सिलिकॉन जाना जाता है, इको सिलिकॉन जर्मेनियम को कहते हैं भाई। इको सिलिकॉन किसके नाम से जाना जाता है, जर्मेनियम को कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, सिलिकॉन को नहीं, जर्मेनियम यानी कि राइट आंसर बी है, गैलियम भी नहीं और एल्यूमिनियम भी नहीं, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो इसमें कौन सा है, पीबी नहीं, ये भी नहीं है, जीए भी नहीं है, एसएन भी नहीं है, कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है, जर्मेनियम अर्धचालक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, MOS का पूर्ण रूप। M का मतलब होता है मेटल, O का मतलब ऑक्साइड, S का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर ए है। मोस्ट ऑफ्टन स्टोर भी नहीं है, मेथड ओरिजिनाइज स्टेक भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखो आपको एक बात हूँ, MOS की भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बहुत बार पूछा गया है। मॉसफेट की भी पूछा जाता है, यानी कि ये आपके पास में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बहुत बार आपके पास में FET की पूछी गई है फॉर्म। तो ये FET क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। बहुत बार आपको पास में BJT के पूछा जाता है। BJT क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बहुत बार आपसे SCR की पूछा गया है। SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, ठीक है। बहुत बार UJT की पूछी जाती है। UJT क्या होती है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ध्यान रखना। ये अदर भी पूछे जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धियां जोड़ी जाती है, दाता प्रकार की किस प्रकार की अशुद्धियां होती है, एन टाइप की होती है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होगा और एन टाइप होगा। इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे और पी टाइप होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। होल्स उत्पन्न होंगे पी टाइप, यानी कि इसको क्या क्या बोला जाता है, ग्राही बोला जाता है। अगर इस दाता की जगह ये क्या पूछ सकता है, ग्राही भी पूछ सकता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं अशुद्धियों में, दाता और ग्राही, यानी कि डोनर और एक्सेप्टर बनते हैं। डोनर एन टाइप में और ग्राही यानी कि एक्सेप्टर पी टाइप में, और पी में होल्स और एन में इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जंक्शन में खराबी कब होती है, यानी कि जंक्शन में खराबी कब होगी, जब उसको आप रिवर्स बाइस में जोड़ोगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बनता है। जंक्शन की खराबी की बात करें तो ये हमारे पास में एक पीएन जंक्शन है, ये पी है, ये जंक्शन है, और ये एन, पी एन टाइप का जंक्शन है। अगर आप इसको रिवर्स में जोड़ते हो तो पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दोगे बैटरी के, और एन टाइप को किससे जोड़ दोगे, पॉजिटिव से। सबसे पहले तो ये आपके पास में रिवर्स बाइस हो गया। अगर आपको इसको फॉरवर्ड में जोड़ते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप किससे जोड़ दोगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को बैटरी के किससे जोड़ दोगे, नेगेटिव टर्मिनल से। ये आपके पास में फॉरवर्ड बाइस हो गया। लेकिन जब आप इसको फॉरवर्ड और रिवर्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपने इसको किस में जोड़ा, रिवर्स में जोड़ा। तो रिवर्स में जोड़ोगे तो आपके पास में एक ऐसी ग्राफ प्राप्त होगी, और ये रिवर्स वोल्टेज होता है, और इस वोल्टेज पे, इस पॉइंट पे जो करंट सैचुरेशन में चली जाती है, ये मेरे पास में करंट का है, ये मेरे पास में वोल्टेज का है। तो जिस वोल्टेज पे करंट सैचुरेट हो जाती है तो उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, बंधन विभव कहते हैं, जंक्शन खराबी वोल्टेज कहते हैं। तो ध्यान रखना कि इस वोल्टेज का मान 6 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 6 वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन फॉरवर्ड बाइस में ये बाइसिंग कौन सा है, रिवर्स बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइस में जैसे जैसे जाओगे तो यहाँ पे भी सैचुरेशन करंट आएगी, तो यहाँ पे नी वोल्टेज बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नी वोल्टेज। और इसमें क्या बोला जाता है, रिवर्स फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। तो रिवर्स बाइस में हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज और फॉरवर्ड बाइस में हमेशा नी वोल्टेज, जिसमें करंट सैचुरेशन पे जाती है। तो देखो ये अत्यधिक तापमान परिस्थितियों के अंतर्गत आता है, नहीं। अग्र बाइसिंग के साथ नहीं, यहाँ पे नी वोल्टेज आएगा। पश्चिम बाइसिंग के साथ, यानी कि राइट आंसर है पश्चिम बाइसिंग बोल दो। फॉरवर्ड बाइस को क्या बोला जाता है आपके पास में, अग्र बाइसिंग बोला जाता है। रिवर्स बाइस को हिंदी में पश्चिम बाइसिंग बोला जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, निर्माण दोष के कारण ये भी गलत है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र किसका प्रतिरूप है, एमीटर, कलेक्टर, बेस दे दिए, पावर डायोड, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो ये तुम्हारे पास में एक डायग्राम दे दिया और आपसे पूछा कि ये जो प्रतीक है, यहाँ पे ये एमीटर दे दिया, ये कलेक्टर दे दिया, और ये आपको पास में बेस दे दिया, और इसकी एरर ये दे दी, ये एरर है इसकी। तो देखो हमारे पास में ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। सभी ट्रांजिस्टर को कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। दूसरा होता है एनपीएन। तो पीएन की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार का होता है पीएनपी। तो ये ट्रांजिस्टर है, ये सिंबल ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पे जो सिंबल बनाओगे तो ये तो आपके पास में बेस रहेगा, ये एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। लेकिन यहाँ पे धारा की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, यानी कि पी से एन की ओर जाएगी। तो ये मेरे पास एमीटर, ये मेरे पास में बेस। तो कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन होता तो आपके पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो आपके पास क्या होता, ये एन, ये पी और ये एन। तो यहाँ पे जो आपके पास में ये टर्मिनल थे, बेस, एमीटर, बेस और कलेक्टर, तो ये कैसे रहते भाई, यहाँ पे आपके पास में बेस तो हो जाता, लेकिन ये जो करंट है ये ऐसे जाती है एमीटर,
और ये कलेक्टर। धारा की दिशा हमेशा एमीटर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये कौन सा टर्मिनल कौन सा है, ये किसका डायग्राम है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अगर ये एरर चेंज कर देते तो किसका हो जाता, एनपीएन ट्रांजिस्टर का हो जाता। तो इसका रियल आंसर कौन सा है, पावर डायोड नहीं, एनपीएन ट्रांजिस्टर भी नहीं, जनरल डायोड भी नहीं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। देखो पावर डायोड का सिंबल एक पॉइंट जैसा बनता है, और एनपीएन का आपके पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, यानी कि इसकी जो दिशा है वो ऐसे हो जाएगी। जनरल डायोड ऐसे बनता है भाई आपके पास में, ये जनरल डायोड का है और पीएनपी का दे ही रखा है आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रवर्धक का उद्देश्य है। प्रवर्धक होता क्या है, ये विद्युत संकेतों को, इलेक्ट्रिकल संकेतों को, इलेक्ट्रॉनिक संकेत को बढ़ावा देता है। प्रवर्धक क्या काम करता है अभी, अगर प्रवर्धक की बात करें, एम्पलीफायर की बात करें, प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर की बात करें, आपने यदि इनपुट में, मानो कि इनपुट में करंट दिए, तो आउटपुट में ये जो करंट होगी ये बढ़ के प्राप्त होगी। इनपुट में वोल्टेज दिया तो आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा, वो इंक्रीज होके प्राप्त होगा। पावर दी तो वो भी क्या होगी, इंक्रीज होके बढ़कर क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना, इसमें आगत बाहरी संकेतों को क्षीण करना, इसमें बाहरी संकेतों को विरूपण पैदा करना, या बी और सी दोनों नहीं, इसमें आगे संकेतों को शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाकर प्राप्त करना है, यानी कि राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए रहेगा। और इसका जो सिंबल होता है, इसको ये सिंबल होता है आपके पास में, ये इनपुट हो जाएगा, ये आपके पास में सप्लाई हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये आपके पास में नेगेटिव में सप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास में आउटपुट हो जाएगा। ये इनपुट भाग है, ये प्लस ये माइनस आपकी इच्छा है, आप इसको ओपन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुआ। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।